नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो में मैंने आपको कर्तव्य के विषय में कुछ बताया था। उसी कर्तव्य के विषय में कुछ आगे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ये जानना चाहिए कि हमारी नीति कैसी होनी चाहिए और हम किस प्रकार से अपने को सुखमय बनाएं। उसी संदर्भ में आपको आज कुछ ऐसी जो कथाओं पर आधारित है, एक नीति शास्त्र, उसका जो है सुनाते हैं कि कैसे उस नीति शास्त्र में किस प्रकार से क्या क्या होता है और किस किस के करने से क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या उन समस्याओं का निराकरण कैसे होता है, ये भी एक इसमें है। तो सबसे पहले तो मंगलाचरण करते हैं। इसमें लिखा है, वंदे नवद्य सदृद्य विद्यो ज्योतित दिंगमुखान मरुमंडल मार्तंड स्नेही रामाभिधान गुरु। एक तो ये है इसका श्लोक। दूसरा ये है, गंगा पर्वः निश्चितो तद्दान वारी गयाननम नौमी रोलंब पटलै विश्वंग व्याप्तम गणाधिपम, ऐसा कुछ है। जो इसका ये तो मंगलाचरण था। मंगलाचरण का अभिप्राय ये है कि ब्रह्म रुद्र कुमार स्वामी कार्तिकेय विष्णु वरुण यमराज वह्नि इंद्र कुबेर चंद्रमा सूर्य सरस्वती, चारों समुद्र पर्वत अथवा चारों युग, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली युग, और पर्वत, वायु, पृथ्वी, सर्प, सिद्ध, नदी, अश्विनी कुमार, श्री महालक्ष्मी, दिति, अदिति और उसके पुत्र आदित्य, देवता गण, ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा, चंडिका, दुर्गा, गौरी आदि, मातृगण, चारों वेद, संपूर्ण तीर्थ, यज, गणेश जी तथा गणचारी देवता, अष्टवसु, मुनि, ऋषिगण तथा नवग्रह, ये सब हमारी और तुम्हारी एवं संपूर्ण जगत की सदा रक्षा करें। फिर आगे क्या है, इसमें लिखा है, सिद्धो नद्यो अश्विनौ दिति सुता मातरश्चंडिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गण वसु मुनिय पांतु नित्यम ग्रहाश्च। इसका अभी आपको मैंने अर्थ बताया है। अब आगे क्या है, आगे से ये जो नीति शास्त्र है ये प्रारंभ होता है। मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराश्राय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमो अस्तु न्यायशास्त्र कर्तृभ्यः। नीति शास्त्र के कर्ता मनु, बृहस्पति, शुक्राचार्य, पराशर तथा पराशर के पुत्र व्यास और नीति आदि शास्त्रों के अगाध विद्वान और नीति शास्त्र के प्रणेता चाणक्य आदि, इनको हमारा नमस्कार है। अब आप देखिए, ये प्रारंभ करने का अभिप्राय क्या है। हम लोग जो है बहुत सारी जो हमारा जो अध्ययन है उसमें भेद नहीं कर पाते। क्या नीति शास्त्र है, उसका जो प्रसंग है वो हमारी समझ में नहीं आता। नीति शास्त्र क्या है, क्या धार्मिक है, इसमें क्या है, क्या ऐतिहासिक है, ये सब हमें जानकारी नहीं होती है। हम सबको ऐसे उलझा करके रखते हैं, एक दूसरे में उलझा करके रखते हैं। आगे क्या है जी, शकलार्थ शास्त्र सारम जगति समालोक्य विष्णु शर्मेदम तंत्रै पंचभीरेत
चकार सुमनोहरम शास्त्रम। इसका अभिप्राय क्या है? लोक प्रसिद्ध संपूर्ण अर्थशास्त्रों का सार लेकर लोकोपकार के लिए विष्णु शर्मा नामक विद्वान ने पांचतंत्रों में पंचतंत्र नाम का यह मनोहर उपदेश पर्द शास्त्र बनाया है। अब क्या है जी, आगे जो है इसका जो है आरंभ होता है। कैसे आरंभ होता है, अब आपको मैं उसी का एक श्लोक बताता हूँ कैसे आरंभ होता है। सुना जाता है कि दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर है। उस नगर में संपूर्ण वाचकों के मनोरथों को परिपूर्ण करने में कल्पद्रुम की तरह यथेच्छ दान देने वाला बड़े बड़े सामंत राजाओं के मुकुटों में जड़ी हुई बहुमूल्य मणियों की किरण रूपी मणियों से जिसके चरण युगल सदा पूजित होते रहते हैं तथा संपूर्ण कलाओं में पारंगत ऐसा अमर शक्ति नाम का एक सुप्रसिद्ध राजा राज्य करता था। अब क्या है जी, राज्य वो करता था। अब समस्या कहाँ आती है उनके सामने? इसमें जो है सबसे पहला जो एक श्लोक है वो जहाँ से वास्तव में पंचतंत्र का प्रारंभ होता है वह यह है, अजात मृत मूर्खेभ्यो मृता जातौ श्रुतौ वरम यतस्तौ स्वल्प दुखाय यावत जीवम जड़ोदहे। इसका अभिप्राय है, पहले ये बता देते हैं कि आपको और क्या समस्या थी उनको। उसके बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनंत शक्ति नाम के 3 पुत्र थे। उसके 3 पुत्र थे, परंतु वे परम जड़ बुद्धि, मूर्ख और अविनीत तथा अशिक्षित थे। तीनों के तीनों अशिक्षित, जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि का अभिप्राय यह है जो करने से भी ना करे उसको जड़ बुद्धि कहते हैं। कुछ समय के बाद उस राजा ने अपने पुत्रों को शास्त्रों से विमुख, अविनीत, अशिक्षित देखकर अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि मेरे ये तीनों पुत्र शास्त्रों से विमुख और विवेक ज्ञान से शून्य हैं और इन मूर्ख पुत्रों को देखकर मेरा यह विशाल राज्य भी मुझे सुख नहीं देता है। किसी ने ठीक कहा है। क्या कहा है? वरम गर्भश्रावो वर मृतिषु नैवाभिगमनम वरम जातः प्रेतो वरम अपि च कन्येव जनिता। फिर आगे क्या है? वरम वंध्या भार्या वरम अपि च गर्भेषु वस्तिर्न चा विद्वान रूप दर्विण गुण युक्तो अपि तनयः। इसका अभिप्राय क्या है जी? दुख देने वाला पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। अब आप देखिए, दुख देने वाले जो पुत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है अजात पुत्र, जो जन्माई ना हो, उससे भी दुख होता है लोगों को। बहुत सारे लोग जो है, एक ऐसा होता है जो होता है मृत पुत्र, जो मर जाए, अर्थात मर जाए तो लोग उसमें भी पागल हुए रहते हैं। तीसरा होता है मूर्ख पुत्र। मूर्ख पुत्र में भी लोग दुखी रहते हैं। अब देखिए, पुत्र हो तो जाए, यदि मूर्ख रहे तो वो जो है कैसा होता है? अच्छा जी, फिर क्या है? उनमें भी मृत पुत्र और अजात जो जन्मा ही नहीं ऐसा पुत्र, ये दोनों तो कुछ ठीक भी हैं, क्योंकि ये दोनों तो थोड़ा ही कुछ समय के लिए ही दुख देते हैं। परंतु मूर्ख पुत्र तो बहुत ही बुरा है। कैसे बुरा है जी? वह तो जीवन भर कष्ट देने वाला और संताप देने वाला होता है। अब आगे क्या है जी? किंतु भार्या के गर्भ का श्राव, श्राव का मतलब गिर जाना, भी कथनचित ठीक है। ऋतुकाल में संतान के लिए स्त्री के पास नहीं जाना भी कथनचित ठीक हो सकता है। फिर क्या है? गर्भ से ही मरा हुआ पुत्र उत्पन्न हो तथा या उत्पन्न होते ही मर जाए, यह भी कथनचित ठीक है।
कन्या ही जन्मे यह भी कथनचित ठीक हो सकता है, अथवा स्त्री वंध्या ही रह जाए, उसके संतान उत्पन्न ही न हो, यह भी ठीक है। अथवा पुत्र गर्भ में ही रहे, जन्मे ही नहीं, यह भी ठीक है। ये सब दुख तो सहे जा सकते हैं, परंतु रूप, धन और अनेक गुणों से युक्त होने पर भी यदि वह पुत्र मूर्ख, अविवेकी और शास्त्र एवं धर्म से विमुख हो तो वह पुत्र कथमपि सह्य नहीं है। अब आप देखिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम लोग बहुत सारी बातों को नहीं जानते, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हमें वो जानना चाहिए। और उसके बाद में हमें जो है अपने इन चीज़ों को, जो शास्त्रीय विधि विधान है, उसको वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का अभिप्राय यह है, उसको वहाँ लागू करके देखना चाहिए कि यह ठीक होता है अथवा नहीं है। तभी हमारी सोच जो है वो शास्त्रीय हो सकती है, यथार्थ हो सकती है। शास्त्रीय का अभिप्राय है यथार्थ सोच हो सकती है, यौगिक सोच हो सकती है। यौगिक और रूढ़ी दो प्रकार के अर्थ होते हैं। रूढ़ी तो बदलते रहते हैं, लेकिन यौगिक जो अर्थ होता है वह कभी नहीं बदलता। तो आज इतना ही, फिर आपको कल मिलेंगे हम दूसरी अच्छी एक नई वीडियो के साथ में। आपका जो है इसी प्रकार से सुंदर सुंदर बातें बताएंगे। और आपको यदि ये अच्छे लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपको और भी बहुत सारे इसी प्रकार के सुंदर और सत्य पर आधारित बातें बताते रहूँगा। नमस्ते।